ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। सोशल मीडिया बैन के खिलाफ 8 सितंबर को नेपाल में युवाओं के आंदोलन ने देश का नेतृत्व महज 4 दिनों में ही बदल दिया। युवाओं के इस आंदोलन को दुनिया में जेनजी आंदोलन का नाम दिया गया। शुक्रवार रात करीब 9:30 बजे सुशीला कार्की को अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने उन्हें शपथ दिलाई। युवाओं की पहली पसंद सुशीला कार्की ने जो नागरिक और सेना दोनों के रिप्रेजेंटेशन वाला हो। आंदोलनकारियों का कहना था कि बस सोशल मीडिया बैन के खिलाफ जनता सड़कों पर नहीं उतरी है। जनता की सड़क पर उतरने की प्रमुख वजह भ्रष्टाचार है। आंदोलनकारियों की ओर से प्रस्ताव रखा गया कि पुराने दल और नेताओं की संपत्ति की जांच के लिए शक्तिशाली न्यायिक आयोग का गठन हो। आंदोलनकारियों की बड़ी मांग ये भी रही कि आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हुई हिंसा की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच हो। इससे प्रभावित लोगों को न्याय मिले, इस मांग को भी मान लिया गया है और निष्पक्ष जांच की बात कही गई। क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल को लेकर, सुनाते हैं। मणिपुर की इस धरती से मैं नेपाल के मेरे साथियों से भी बात करूंगा। हिमालय की गोद में बसा नेपाल भारत का एक मित्र है, करीबी दोस्त है। हम साझा इतिहास से जुड़े हैं, आस्था से जुड़े हैं, साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। मैं आज नेपाल में अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभालने पर 140 करोड़ भारतवासियों की तरफ से श्रीमती सुशीला जी को हार्दिक बधाई देता हूं। मुझे विश्वास है कि वे नेपाल में शांति, स्थिरता और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेगी। मणिपुर की इस धरती से मैं नेपाल के मेरे साथियों से भी बात करूंगा। हिमालय की गोद में बसा नेपाल भारत का एक। अब आपको बताते हैं सुशीला कार्की का भारत से रिश्ता क्या है। सुशीला कार्की नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रही हैं। उन्होंने भारत में पढ़ाई की है। वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU से कानून की पढ़ाई की है। भारतीय न्याय प्रणाली से उनकी अच्छी समझ रही है। भारत में पढ़ाई के दौरान बनी भारतीय संविधान और लोकतंत्र से उन्होंने प्रेरणा ली है। भारत में बिताया समय उनके विचारों और फैसलों पर असर डालता है। नेपाल भारत के घनिष्ठ संबंधों को वो सकारात्मक नजर से देखती है। क्या कुछ कहा पूर्व एम्बेसडर जयंत प्रसाद जी ने, सुनाते हैं। You know, Nepal was desperately in search of a stabilizing influence
And I think this is a good development because Sushila Karki is known to be an independent person, a fair-minded person, and she'll be able to conduct elections, not like Bangladesh, where no elections have taken place for more than a year, despite having a caretaker government. But I'm pretty sure that Sushila Karki will be able to manage the next elections. And it's not for the first time that this is happening. In 2013 as well, the Chief Justice at that time took the reins of government in his hands, following an all-party consensus around it.